हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल हो जाएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह तरंग है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हाइगेंस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह सहायक होती है ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह दिखलाया था ग्रेमाल्डी ने, यानी कि ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन, तो यह हो जाएगा आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह घटना हो जाएगा ध्रुवण, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा विवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। किसी अवरोध की कोर से, या जिसे किनारे बोलते हैं, कोर यानी कि किनारा, उससे प्रकाश का मुड़ना कहलाएगा विवर्तन, ऑप्शन बी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह करता है व्यतिकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कौन सी होती है इन ऑप्शन में से? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो वह घटना क्या कहलाएगा? तो वह घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, अगला सवाल है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो वह कौन सी तरंगे हैं? तो आंसर ऑप्शन सी होगा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का जो सर्वप्रथम वेग ज्ञात किया था वह हो जाएगा रोमर, यानी कि ऑप्शन सी रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन भी होगा ओम मीटर, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो आंसर ऑप्शन भी होगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, या फिर सहसा गिर जाती है? तो जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन का सी वैसे ही रहती है, यानी कि मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रह जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो कौन से क्रम में होती है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल? तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा जल, कांच, हीरा, इस तरह के क्रम में रहती है, पहले जल, फिर कांच, फिर हीरा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का समय है वह 1 सेकेंड का है, यानी कि 1.3 कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकेंड ऑप्शन में है, तो आप इसको लगा सकते हैं टिक, यानी कि 1 सेकेंड का समय चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। अगला सवाल देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? सूर्य का प्रकाश को धरती तक आने में
टोटल 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अगला सवाल है प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10 मीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह भाग हो जाएगा किरीट या कोरोना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय है वह क्या होगा इनमें से? तो सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय है वह हो जाएगा 460 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, या फिर पृथ्वी के बीच में हो, या सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से राइट आंसर? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है कौन से समय? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, या फिर अर्धचंद्र के दिन। तो देखिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिपदा के दिन, यानी कि ऑप्शन ए, जिसे अमावस्या भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है कौन से कारण? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो एक काटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है। देखिए आपका अगला सवाल है पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो किसी पानी से भरे एक बर्तन में एक सिक्का पड़ा हुआ है जिस पर प्रकाश पड़ रही है, तो वह सिक्का उठा हुआ प्रतीक होता है। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि प्रकाश पड़ने के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो वह कौन सी दर्पण है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वह दर्पण होते हैं परावलयीय दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में जो दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं वह परावलयीय दर्पण ही होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो किस चीज़ का काम में लेते हैं? कौन से दर्पण का काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है दाढ़ी बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाएगा? तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक उल्टा छोटा होगा, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा इस तरह के क्रम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति के ऊंचाई की आधी, यानी कि एक इंसान के आधी ऊंचाई होनी चाहिए। अगला सवाल है एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो यह संख्या हो जाएगा अनंत, यानी कि कोई भी संख्या नहीं है, अनंत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपका दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो यह कोण होगा 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो यह छवियों की संख्या हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो किस तरह से दिखाई देगा? तो वह हरा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो किस तरह से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं टोटल 7 रंग, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग किस तरह से दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल ना हो तो उस कंडीशन में जो पृथ्वी का रंग है वह काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि काला रंग दिखाई देगा जब वायुमंडल ना हो तो। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वह होते हैं लाल, हरा, नीला, यानी कि लाल, नीला, हरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो वह कौन सा है जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंगनी कलर, जो कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। अगला सवाल है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो परिणामी रंग कौन सा हो जाएगा? तो यह रंग हो जाएगा सफेद रंग, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह कौन सा भाग हो जाएगा? तो यह होगा फिल्म, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो लेंस की प्रयोग होता है वह लेंस हो जाएगा उत्तल, यानी कि ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कैमरे में। अगला सवाल है, दृष्टिपटल जिसे रेटिना बोलते हैं पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वह किस तरह का प्रतिबिंब होगा? दृष्टिपटल पर बना हुआ प्रतिबिंब, तो यह हो जाएगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, यानी कि वस्तु से छोटा होगा लेकिन वह उल्टा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह किया जाता है आइरिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी, आइरिस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह हिस्सा हो जाएगा कार्निया, यानी कि ऑप्शन से कार्निया हिस्सा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्रोगों में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो कहाँ से मापते हैं, कितनी दूरी से? तो यह दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो यह दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी, निकट दृष्टि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या नज़दीक व दूर स्थित वस्तु दोनों को, या फिर नहीं नज़दीक और नहीं दूर की वस्तुओं को। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।